स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर करियर काउंसलिंग विद योगेश जुल्का। मैं अमनदीप चौधरी आज आपके लिए एक और टॉपिक के साथ आया हूं। तो वो टॉपिक रहेगा कि पेरेंट्स का बच्चों की करियर काउंसलिंग में क्या रोल होता है। पेरेंट्स बच्चों को कितनी हेल्प कर पाते हैं उनकी काउंसलिंग में, उनकी ग्रोथ में, उनको करियर में क्या चूज़ करना है, क्या चूज़ नहीं करना है, किससे इन्फ्लुएंस होना है, किसकी बात माननी है, किसको आइडल मानना है, क्या चूज करना है उनको करियर में, क्या बनना है। तो फ्रेंड्स, पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है, इवन सबसे बड़ा रोल होता है। उसके बाद टीचर का रोल, क्योंकि वो मैक्सिमम टाइम घर पे रहते हैं। तो आज हमारे साथ एमिनेंट करियर काउंसलर मिस्टर योगेश जुल्का जी मौजूद हैं। तो आइए उनसे जानते हैं उनके एक्सपीरियंसेस और उन्होंने अभी तक क्या ऑब्जर्व किया है पेरेंट्स के साथ। आइए जानते हैं। सर, ओवर टू यू। थैंक यू अमन, थैंक यू सो मच। और ये बहुत अच्छा आज का टॉपिक है और इस पे मैं चाहता था कि इस टॉपिक को हम कभी रिकॉर्ड करें। एंड थैंक यू, आज आप टाइम निकाल के आ पाए। थैंक यू सर। ये टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहले तो मैं सब पेरेंट्स को और सब बच्चों को ये बताना चाहूँगा कि हमारे इंडिया के सारे पेरेंट्स वर्ल्ड में सबसे बेस्ट हैं। जैसे पेरेंट्स इंडिया में हैं वैसे पेरेंट्स आपको पूरे दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे। आपने छोटे छोटे एग्जाम्पल सुने होंगे कि यूएस में जैसे बच्चे 15-16 साल के होते हैं, 18 साल के होते हैं, तो उन्हें कहते हैं कि बस हो गया, राइट। अब आप अपना खुद देखिए, आप अपने अपनी लाइफ को खुद आगे प्रोसीड कीजिए। हमने पीछे ये भी एक एग्जाम्पल सुना था कि जब हमारे बाराक ओबामा जी प्रेसिडेंट थे यूएस के, तो उनकी डॉटर जो है वो किसी क्यूएसआर में, क्यूएसआर इज क्विक सर्विस रेस्टोरेंट, यस। वहां पे डिलीवरी की जॉब करती हैं। तो सी द बिगेस्ट एग्जाम्पल दैट ही वाज अ प्रेसिडेंट एट दैट टाइम ऑफ यूएस। राइट। तो इससे ये पता चलता है कि हम कितने सारे सौभाग्यशाली हैं, हम सब कितने लकी हैं कि हमारे को इंडियन पेरेंट्स मिले हैं। क्योंकि इंडियन पेरेंट्स का सिर्फ एक ही उनका विजन है, एक ही पॉइंट है कि हमारा बच्चा, हमारा चाइल्ड, हमारी डॉटर, हमारा सन हमसे आगे जाए, राइट। हमसे आगे बढ़े, एक सिक्योर जोन में रहे, इसको कभी भी किसी भी तरीके की तकलीफ ना हो। और जो उनका तब तक का जो एक्सपीरियंस होता है, वो अपने उस एक्सपीरियंस से कुछ रिजल्ट निकालते हैं, जो कई बार सही भी होता है, कई बार गलत भी होता है। लेकिन आजकल का जो टाइम है वो काफी शफल होता है, काफी ऊपर चढ़ाव जाता है, कभी नीचे उतरता है। ये बहुत फ्रिक्वेंटली राइट। हो रहा है, कभी किसी इंडस्ट्री की वजह से, कभी किसी कोरोना की वजह से। बहुत ज्यादा टाइम चेंज हो रहा है, अप एंड डाउन्स आ रहे हैं। तो मैं पेरेंट्स को कुछ चीजें, कुछ टिप्स देना चाहता हूँ। और जो यस। अक्सर क्योंकि मेरे करियर काउंसलिंग का ग्राफ टचवुड काफी बड़ा है, मुझे भगवान ने काफी अपॉर्चुनिटीज दी है जहाँ पे मैंने काफी तादाद में करियर काउंसलिंग करी है। तो मेरा जो एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि जो पेरेंट्स बिजनेस में सक्सेसफुल होते हैं, राइट। वो अपने बच्चे को बिजनेस के लिए ही एम्फसाइज करते हैं। राइट। राइट। और किसी ना किसी तरीके से बच्चों के बैक ऑफ माइंड में और पेरेंट्स के बैक ऑफ माइंड में ये रहता है कि चलो अभी जो कर रहा है करने दो, बाद में हमने इसको अपने बिजनेस में इन्वॉल्व कर लेना है। यस। सेकंड, कोई पेरेंट्स की बहुत अच्छी जॉब है या वो गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो वो अपने बच्चों को चाहते हैं कि देखो मेरी लाइफ कितनी स्मूथ और सिंपल रही है, आपने भी यही करना है। तो राइट। वो बचपन से उन बच्चों को वो बिल्ड करना शुरू कर देते हैं कि आपने गवर्नमेंट जॉब में जाना है या आपने प्राइवेट जॉब में जाना है, आप ऐसे करें, आप ऐसे करें, आप ज्यादा पढ़ाई पे ध्यान दें। बच्चा क्रिएटिविटी में जाना चाहता है, स्पोर्ट्स में जाना चाहता है, या न्यू एज कोर्सेज को अडॉप्ट करना चाहता है, टेक्निकल लाइंस में जाना चाहता है। जिन लेकिन पेरेंट्स को डर लगता है, तो वो उनके फियर से वो बच्चों को खुलकर ऑप्शंस नहीं देते हैं। राइट। सेकंड। थर्ड, जो पेरेंट्स बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हुए, तो उनके मन में कहीं ना कहीं ये डर और एक उनका अपना एक्सपीरियंस है कि जैसे ही बच्चा कहता है कि आई वांट टू डू सम बिजनेस, तो वो डर जाते हैं, नहीं बिजनेस नहीं।
आप जॉब ही करेंगे, आप कोई सी भी जॉब करेंगे, कैसे भी करेंगे, लेकिन आप जॉब करेंगे। तो कहीं ना कहीं उनके बात में, उनके व्यवहार में, उनके सपोर्ट सिस्टम में ये बात कम्युनिकेट करती है बच्चों को कि आपने जॉब करनी है। और जो राइट। लोग जॉब में सक्सेसफुल नहीं होते, ऐसा वाइसा वर्सा, जॉब में सक्सेसफुल नहीं होते, फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं कि आई कुड हैव डन बेटर अगर मैं बिजनेस कर रहा होता, आई कुड हैव डन बेटर अगर मैं इस आइडिया को इम्प्लीमेंट कर लेता, मुझे टाइम मिलते, अपॉर्चुनिटी मिलती, कुछ सिक्योरिटी मिलती, हम अब अपने बच्चे को दे सकते हैं, गो जंप इन अ बिजनेस, डू इट। तो वो बिजनेस के लिए फोर्स करते हैं। राइट। तो यहाँ पे अननोइंगली पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि वो अननेसेसरली क्या प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, एंड विच इज सिंस चाइल्डहुड, राइट। 7वीं 8वीं से वो प्रेशर देना शुरू कर देते हैं, जो लंबे समय तक चलता है। फिर जैसे ही अपब्रिंगिंग हो जाती है वो चलती है। तो इसमें जो पेरेंट्स का रोल क्या होना चाहिए, मैं थोड़ा उसके बारे में बताता हूँ। पेरेंट्स को मैक्सिमम ऑप्शंस देने चाहिए, राइट। बच्चों को राइट। रिसर्च के ऊपर डालें। देयर आर 3 टूल्स: रिसर्च, रिसर्च एंड रिसर्च, more deep research. This is a level of research. मतलब shallow research, semi deep research, राइट। deep research. आप रिसर्च कराएं बच्चों से। वो जो भी बनना चाहते हैं, वो उनको वो आइडिया कैसे आया है, वो कैसे उससे इन्फ्लुएंस हुए हैं, उसके पीछे क्या डेटा पॉइंट्स हैं, क्या रिसर्च है, वो उनके सामने पॉइंट्स में लेकर आए। एक छोटा सा मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैं अक्सर अपनी काउंसलिंग में यूज करता हूँ कि कई बच्चे फ्रस्ट्रेटेड होके, कॉमर्स विद मैथ्स वाले लार्जली, कि थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड होके कि सब पूछते हैं क्या करें, या आई वांट टू डू सीए। नो बैड, इज नॉट बैड एट ऑल, सीए इज अ वेरी रेपुटेड एंड रिस्पेक्टफुल जॉब। बट सीए का अगर आप ग्राफ देखेंगे, उसका सक्सेस रेशियो देखेंगे, तो दैट इज 0.02%, दैट इज अ सक्सेस रेशियो। राइट। So that they need to tell truth with themselves and with their parents. Am I ready to compete with 1 lakh student? मैं अपने क्लास के 40-50 बच्चों के साथ तो compete कर नहीं पा रहा हूँ, मैं लगातार उसमें तो टॉप कर नहीं पा रहा हूँ। Am I ready to challenge 1 lakh student? So better at tell the truth and take a decision at that point of time. And still, if you want to make your career in CA, in a chartered accountancy line, then there are almost 20 plus options where they can make, like certified financial planners, and insurance sector is there, banking is there, finance is there, a lot of different option is there. राइट। वो मेरी दूसरी वीडियोस में कोई भी देख सकता है उसको। तो बच्चों को रिसर्च पे डालें, रिसर्च पे जोर डालें। और मैंने कई ये भी एक्सपीरियंस करे हैं कि कई पेरेंट्स क्या करते हैं कि पापा मैं, जैसे कोई बच्चा कहता है कि पापा मैं लॉ करना चाहता हूँ, तो वो उसको लॉयर के ऑफिस ले गए, किसी अपने फ्रेंड के पास लॉयर के ऑफिस ले गए कि हाँ जी बच्चा कर ले। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टेक एट दैट पॉइंट, इज वेरी डिफिकल्ट टू टेक डिसीजन। वो उस टाइम मूड पे डिपेंड करता है कि अगर उस टाइम उस वकील साहब के पास अच्छे खासे केसेस लाइंड अप हैं, तो कहेंगे हाँ हाँ इट्स अ वेरी गुड प्रोफेशन, जंप इनटू इट। और अगर उस टाइम में ड्यू टू कोरोना और एनीथिंग एल्स अगर उनके पास केसेस नहीं है और वो थोड़े से उनको डर लग रहा है या वो फियर में है, तो वो कहेंगे नहीं नहीं यू शुड गो फॉर समथिंग एल्स। तो राइट। क्या वो सिचुएशन डिपेंड करती है आपके बच्चे का फ्यूचर? ये हमने अपने आप से पूछना है। राइट। क्या ये सिचुएशन डिपेंड करेगी करियर? नहीं, इसके लिए आप रिसर्च कर रहे हैं। टचवुड हम सबके पास स्मार्टफोन है, कंप्यूटर्स हैं, इंटरनेट इज फ्री, तो हम बच्चे को रिसर्च में डालें, वो ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। राइट सर। सर अभी आपने कहा है कि रिसर्च करें, तो आज के टाइम में इंटरनेट सबके पास है, स्मार्टफोन सबके पास है, लैपटॉप भी है, और अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल है। आई थिंक मेरे को एक वर्ड ऐड करना चाहिए, अनस्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें राइट इंटरनेट पे डालते हैं, राइट और राइट बच्चे सर्च करते हैं तो उसी को ही सच मान लेते हैं कि राइट इंटरनेट पे है या गूगल पे है या किसी भी अच्छी वेबसाइट पे आया है तो यही सही है बिल्कुल। राइट और राइट कहीं ना कहीं फिर उसी के ऊपर रिसर्च करते करते वो हो सकता है कि सो कॉल्ड एक लेस इन्फॉर्मेशन या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन की तरफ बढ़ते रहते हैं और उसी को परसेप्शन बना लेते हैं अपना, राइट दैट मेरे को भी राइट यही करना है। तो सर राइट उस केस में
बच्चों को क्या करना चाहिए? और अमन, जी आई जी अंडरस्टूड योर क्वेश्चन। अमन, इसमें 3-4 पॉइंट्स हैं जो कि जो एक सबको करने चाहिए। राइट पहला ऑप्शन है कि आप जो रिसर्च करो, आप रिसर्च करो कोर्स के बारे में, सिलेबस के बारे में, रैंकिंग इंफॉर्मेशन के बारे में, कितना पुराना करियर है, कब से चलता आ रहा है, आप आजकल के अपग्रेड्स क्या है उसके अंदर, इस तरह की रिसर्च करें। राइट, उसका पास रेशो क्या है, उसका फेल रेशो क्या है, उसके स्टेप्स क्या हैं वहां तक पहुंचने के लिए, इस तरह की रिसर्च करें। राइट, द सेकंड इज विजिट कॉलेजेस। व्हाई नॉट विजिट यूनिवर्सिटीज। हम अभी भी देखें, आईपी यूनिवर्सिटी, डी यू, जामिया यूनिवर्सिटी, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो हम बड़े फ्रीक्वेंटली सुनते हैं। देयर आर hundred of more university, they are also doing wonderful job. Go visit, talk to them. Why not राइट spend a month on this research? Why not? आप जाके पता करें, तब आपको ज्यादा चीजें पता चलेंगी। I'll give you one example. I visited to Bareilly Invertis University. ओके तो मैं लॉ वाले एग्जाम्पल पे वापस आता हूँ। तो मेरे को एक बड़ा, जब मैं उनके कैंपस में गया, उन्होंने मुझे इनवाइट किया था, तो उनके कैंपस में राइट साइड पे एक ब्लॉक बना हुआ था विच इज एज गुड एज सुप्रीम कोर्ट, जैसे हम पिक्चरों में भी देखते हैं और जैसा हमारा रियल में भी सुप्रीम कोर्ट है। तो मैं कहा ये बड़ा अट्रैक्ट कर रहा है, व्हाट इज दिस ब्लॉक? कहते सर, लॉ के बच्चे जो सारे हैं इन सब का क्लासेस और प्रैक्टिकल जो हमने सुप्रीम कोर्ट जैसा ढांचा बनाया है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, उसी में होती है, ताकि बच्चों को कभी ग्रेट भी जब वो कोर्ट जाए, वहां पे जाए, तो उन्हें कभी फियर फैक्टर ना आए, उनको ऐसा लगे यहाँ तो हम रोज आते हैं। इवन उसके कितने स्टेप्स हैं, वो कितने स्टेप्स के बाद जज साहब बैठते हैं, कितने स्टेप्स पे वहां कितनी टेबल्स लगी होती हैं, इट्स लाइक एवरीथिंग सेम लाइक। So see the ओके opportunity. Wow, what a wow factor is there. So go visit. That is my second request. Third is talk to a career counselor. Not only me, ओके मैं अपनी बात नहीं कर रहा, बहुत अच्छे अच्छे, बहुत बड़े बड़े, बहुत ब्रिलियंट आप सब के आसपास करियर काउंसलर्स अवेलेबल हैं। टेक राइट देयर सर्विसेज, होल्ड देयर हैंड। आप, मेरी एक वीडियो है और मुझे बड़ी खुशी होती है वो बताते हुए कि वो मेरी सबसे कामयाब वीडियो है, उसको सबसे ज्यादा लाइक और उस पे फेवरेटिज्म बहुत हुआ है, उस पे बहुत लोगों ने उसको लाइक करा है। दैट इज एकेडमिक काउंसलर वर्सेस एजुकेशनल काउंसलर। यस तो उस वीडियो में बताया जाता है कि एकेडमिक काउंसलर कौन है और एजुकेशनल करियर काउंसलर हमारी सर्विसेज स्टूडेंट के साथ है। वी नीड टू गाइड टू स्टूडेंट एंड वी नीड टू होल्ड देयर हैंड। तो टेक अ एडवाइस ऑफ करियर काउंसलर। मैं ये भी कहता हूँ कि लाखों करोड़ों की फीस देने से पहले थोड़े से, बिल्कुल 1-2% भी नहीं, उससे भी कम पैसे अगर आप करियर काउंसलर के साथ एक एडवाइस लेते हैं, दैट इज एडवाइजेबल बेसिकली। राइट राइट। और मैं एक दो चीजों को और हाईलाइट करना चाहूंगा। आज ही मैंने खुद मैंने एक वीडियो देखी, क्योंकि जब वीडियो शूट करना होता है मैं थोड़ी सी इसको कोशिश करता हूँ कि उसके पे थोड़े रिहर्स करूँ। तो उसमें एक बड़ा अच्छा वीडियो में कंटेंट निकला कि हम अपने बच्चों को शुरू से फर्स्ट आने के लिए नोइंगली और अननोइंगली एम्फसाइज करते हैं, फर्स्ट आना है, बीट द अदर गाय, बीट द अदर गाय, बीट द अदर गाय, यू हैव टू बी ऑन टॉप। तो बच्चा इससे क्या क्या परसीव कर रहा है कि मुझे टॉप आना है, जिससे लोग खुश होते हैं। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली बच्चा सेल्फिश होता है, राइट, रिस्पेक्ट भूलता है, अपने एक एरिया में चला जाता है, अपने आप को कॉर्नर कर लेता है कि कल को मैंने अपने क्लास के यही 30-40-50 बच्चों को हराना है। ये नेगेटिविटीज आना शुरू होती हैं। राइट, अगर उसके बाद कल को बच्चा कहता है जी मैं करियर बनाने अब्रॉड जा रहा हूँ और मेरे बुजुर्ग माँ बाप घर पे हैं तो हैं, मैं क्या करूँ? तो नाउ व्हाई यू आर क्वेश्चनिंग टू योर चाइल्ड कि आप क्यों बाहर जा रहे हैं? राइट क्योंकि उसकी अपब्रिंगिंग आपने ऐसे कर दिया कि अब वो सेल्फिश हो चुका है, फिर वो शिफ्ट कर जाता है, फिर
कई टीयर 2 टीयर 3 के यंगस्टर्स टीयर 1 में और मेट्रोपॉलिटन स्टेट्स में आके अपना करियर ढूंढते हैं, तब उनकी प्रायोरिटी सिर्फ अपने आप से होना है। एंड बीइंग अ पेरेंट दे आर सो प्योर विद देयर हार्ट कि उनको खुद नहीं पता होता, वो पेरेंट्स कह देते हैं अच्छा तेरा करियर बन जाएगा, यू विल स्पेंड अ बेटर लाइफ, ओके गो एंड प्रोसीड। राइट। और जब वो भेजने के बाद मैं कई ऐसे पेरेंट्स के साथ भी मिला हूं कि वो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं कि हमारे बच्चे हैं वो बाहर सेटल हो गए हैं, दे आर जस्ट सेंडिंग अस द मनी, हमें मनी नहीं चाहिए। सो देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन। तो वो एक ये पॉइंट मैं उसका जो रिजल्ट था कि इसका रिजल्ट क्या करे, तो उस बच्चे से पूछे कि डिड यू गिव योर बेस्ट शॉट, एग्जाम अच्छे से करा, यू आर हैप्पी, वंडरफुल। एंड आज आपने कितने लोगों की मदद करी, आज आपने अपने कितने फ्रेंड्स को सपोर्ट किया। वो ये ना पूछो आप फर्स्ट आए, कितने नंबर आए, कितना आगे चलोगे, आप उनसे ये पूछो अच्छा पढ़ाई करी, आपने अपने फ्रेंड से कुछ सीखा, अच्छा उसको कुछ सिखाया, दिस इज इम्पोर्टेंट। यस तो यस। सोचो आने वाले टाइम में जनरेशन्स में कितने चेंजेस आएंगे। ये हमारे मॉरल वैल्यूज है और ये हम इंडियंस हैं, राइट। राइट तो राइट। जब हम इस तरह की जनरेशन को गाइड करेंगे कि यू शुड बी हैप्पी, forget about toppers and numbers and numbers and numbers and rankings, no, you should be happy, take care of your surroundings, take care of nature, right। तो डेफिनेटली वो चीजें निकल के बाहर आएंगी। एंड पेरेंट्स का मेरे पास आजकल एक नई तरह की प्रॉब्लम आना शुरू हो रही है कि मुझे कई पेरेंट्स फोन करके कहते हैं कि सर मैं अपने बच्चे को ये बनाना चाहता हूँ, वो मेरी बात नहीं मान रहा है, तो आप उसकी काउंसलिंग करके उसको कह दो कि ये बन जाए। सो माय सिंपल आंसर इज सॉरी आई कांट डू इट, राइट। बट जब मैं उस पेरेंट्स की मेंटालिटी को समझता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ उनको समझाने की आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेट हिम और हर टेक हर ओन डिसीजन, लेट मी इवेल्युएट वेयर दे शुड गो। पर वो कहते हैं नहीं नहीं सर, वो हमारे फैमिली में पेरेंट्स आर देमसेल्फ इन्फ्लुएंस्ड विद अदर पीपल। दे सेड कि अरे सर मैं अपने बिजनेस में बड़ा सक्सेसफुल हूँ, पहले मेरी एक फैक्ट्री चल रही थी, फिर मैंने अपना शोरूम बना लिया, फिर मैंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी शुरू कर लिया, और बच्चे का क्या है, इसके थोड़े सालों बाद शादी कर देनी है, लेट हर एंजॉय हर लाइफ, और अभी वो जो करती है उसे करने दो, कोई बात नहीं। उसका हमने देखा उसकी कैलीग्राफी में बड़ा शौक है और लैंग्वेजेस में बड़ा शौक है, तो उसे आप वही करने दीजिए, आप यही कह दीजिए। So that is very wrong. I am requesting to all the parents, do not play with your child's career. Let them come out with their thought, with their happiness, with their passion, and boost them and motivate them for research. जो मैंने 3 पॉइंट बताए रिसर्च के, कि रिसर्च डेटा पॉइंट्स पे करिए, रिसर्च के लिए आप विजिट्स करिए, मीट पीपल एंड हायर और टेक सर्विसेज ऑफ एनी करियर काउंसलर। और करियर काउंसलिंग के लिए आप उनके रिव्यूज देखिए, गूगल पे सर्च करिए, अवेलेबिलिटी देखिए, वेबसाइट देखिए, उनके बारे में पूछिए और उनकी यूट्यूब वीडियोस देखिए, तो आपको अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा कि आप किससे बात कर रहे हैं, राइट। एनी अदर तो क्वेश्चन? सर मैं कंक्लूड करना चाहूंगा आपके पॉइंट्स को 2-3 बातों प्लीज। में कि बजाय इसके कि पेरेंट्स डोमिनेटिंग नेचर दिखाएं बच्चों के ऊपर या कोई प्रेशर डालें या सुनी सुनाई बातों को सुन करके 2-4 ऑप्शंस के ऊपर ही सिर्फ प्रेशर डालें बच्चों के ऊपर, तो वो ठीक नहीं रहेगा। मैं समझता हूँ कि बच्चों के साथ एक पेरेंट्स का एक दोस्ती वाला रिश्ता भी होना चाहिए, ताकि एब्सोल्यूट बच्चे अपनी प्रॉब्लम्स को छुपाएं नहीं, अपने दोस्तों को ही ना बताएं, अपने पेरेंट्स के साथ भी शेयर करें। क्योंकि अगर राइट पेरेंट्स को वो फ्रेंड्स बना कर रखेंगे तो वो सारी चीजें बाकी जो बातें होती हैं वो खुलकर कर सकता है, और अपने राइट करियर के बारे में भी वो खुल के बात कर सकता है। तो सर राइट आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, डूज एंड डोंट्स के बारे में भी बताया आपने, और बहुत राइट। बारीकी से आपने जो जो भी समय लगा कुछ ही मिनटों में आपने ये इस वीडियो में आपने जो बताया है, सो आई आई रियली थैंक यू फॉर योर टाइम। एंड आई होप कि इस वीडियो को हम जितने भी पेरेंट्स और बच्चे देख रहे हैं, तो हम्म, उनको कोई भी अगर सवाल पूछना है, कुछ भी अगर उनको जानना है इस पॉइंट के बारे में या करियर से रिलेटेड किसी भी टॉपिक के बारे में, तो नीचे दिए हुए ईमेल आईडी पे और फोन नंबर पे वो कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी समय, उनको पॉजिटिव आंसर मिलेगा।
थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी सर। कंक्लूजन पे मैं भी एक टिप देना चाहूंगा अमन, आपके इस क्लोजर से मेरे को भी याद आया है यस। कि बच्चों को आप एक्सप्लोर, अपने जो पेरेंट्स हैं उन्हें अपना मेंटल ब्लॉक हटाना चाहिए। पिछले 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में पूरा वर्ल्ड चेंज हो चुका है, डायनामिक्स चेंज हो चुके हैं, इंडस्ट्रीज चेंज हो चुकी हैं। कोई भी पुरानी चीजें का अब वो लेवल नहीं रह गया जो उस टाइम हुआ करता था, राइट, जो पहले हुआ करता था। तो मेंटल ब्लॉक हटाएं, उनको एक्सप्लोर करने दें, उनको विजिट करने दें। यू दे वोंट बिलीव, एडुकेशन में एक ROI नाम होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आजकल ऐसे ऐसे करियर्स अवेलेबल हैं कि जो बिल्कुल फ्री में बन जाते हैं, जो थोड़े से पैसों में बन जाते हैं, जो स्कॉलरशिप पे ही बन जाते हैं, बट वो पता ही नहीं चलता क्योंकि हमने अपने आप को मेंटल ब्लॉक कर रखा है। तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, इसके बारे में कोई भी जानना चाहें तो दे आर ऑलवेज वेलकम। थैंक यू अमन, थैंक यू फॉर योर टाइम थैंक यू ऑल्सो। सो मच सर, थैंक यू सो मच। सो थैंक यू फ्रेंड्स, व्यूवर्स, थैंक यू। और वीडियोस को देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, करियर काउंसलिंग विद योगेश जुल्का। थैंक यू सर। थैंक यू।